नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है, और जब आप उस वीडियो को देखे होंगे तो शायद आपको मालूम पड़ चुका होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना कितना ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि आप अब तक नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर चुके होंगे। किसी न किसी कंपनी में आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपका बिज़नेस नहीं चल पा रहा है, तो आज मैं उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। क्या आप तैयार हैं? जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप किस स्टेट से, है ना, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अपने क्षेत्र का नाम, आप अपने स्टेट का नाम, जो भी आपको अच्छा लगे, और नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है वो वीडियो आपको कैसा लगा था। और अगर उस वीडियो को देखने के बाद आपने डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत किया है तो और भी खुशी की बात है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज के मेन टॉपिक पे बात करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी शुरुआत कैसे करें। तैयार हैं आप? तो कमेंट बॉक्स में लिखे यस। तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा चीज़ होता है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कोई भी कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है और बनाने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाती है। कौन पहुंचाएगा? कंपनी कंज्यूमर तक खुद नहीं पहुंच सकती है। हम लोग एसोसिएट बायर के रूप में कंपनी को ज्वाइन करते हैं और उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। और जब इस बिज़नेस को हम ज्वाइन करते हैं तो इस बिज़नेस का जो चमक है, इस बिज़नेस का जो मोटिवेशन है, इस बिज़नेस का जो ट्रेनिंग है, हम जो मुख्य मुद्दा है उसको भूल जाते हैं और हमको लगता है कि हम प्रोडक्ट सेल करें। ऐसा करने से हमारा क्या होगा? नुकसान होगा। नहीं मेरे भाई, प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। प्रोडक्ट तो मार्केट में बिक ही रहा है, और जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐड द्वारा बताया जाता है वो प्रोडक्ट तेज़ी से बिकता है, और जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐड के द्वारा नहीं बताया जाता है वो प्रोडक्ट का लोकल का दर्जा मिलता है और तेज़ी से वो बिकता नहीं। एक साधारण सा आदमी जाके कोई भी प्रोडक्ट ले लेता है, लेकिन एक क्वालिटी पीपल हर प्रोडक्ट को जाकर के मार्केट से नहीं उठाते हैं जब तक का उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर ऐड नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है, उसकी क्वालिटी बिकती है। और क्वालिटी तब बिकती है जब कोई भी ब्रांड एम्बेसडर उसका तारीफ़ करते हैं। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए नो। ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में भी यही प्रक्रिया को दोहराना है। वहाँ पे कोई ना कोई नामी ग्रामी हस्ती उसका ऐड करते हैं, यहाँ पे वो ऐड का काम, क्वालिटी बताने का काम हमें करना है। और हम क्या करते हैं, जाके मार्केट के प्रोडक्ट से तुलना करवाना शुरू कर देते हैं। नहीं, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है उससे तुलना कराने के बजाय आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए, और आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। अगर ये बताने में आप सक्षम हैं तो आपका बिजनेस चलेगा। और अगर आप अभी बता नहीं पा रहे हैं, क्वालिटी समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आप एक बार इसको कमेंट बॉक्स में लिखें यस या नो। और अक्सर ये गलती हम लोग करते हैं, मार्केट से तुलना कर करके नतीजा क्या होता है, हम अपना रिजल्ट निकालने के बजाय कंज्यूमर के साथ जा कर के, एक नए व्यक्ति के साथ जाके अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। तो आज से सबसे बड़ा काम ये करना है कि हमें मार्केट में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बेचनी है, सेल करनी है, बतानी। तब है कि हम क्यों नहीं बता पाते। इसलिए नहीं बता पाते हैं कि सबसे उसका पहला कारण है कि हम प्रोडक्ट का खुद ही इस्तेमाल नहीं करते, और अगर इस्तेमाल करते भी हैं
तो हम एनालिसिस नहीं करते कि हमारे प्रोडक्ट में क्या ऐसा खास है मार्केट के प्रोडक्ट से, क्या ऐसे क्वालिटी है जो हमारा प्रोडक्ट का लीफलेट में या कंटेंट में लिखा हुआ है। जब हम बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, तब हम सामने वालों को प्रेजेंट कर पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट जब लोग पसंद करेंगे तब हमें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना किसी को आसान हो जाएगा। शायद हम आपको समझा पा रहे हैं। नेक्स्ट, और दूसरा जो इसका चक्का है जिससे बहुत ही तेज़ी से चलता है, उसका जो पहिया है, जो रफ्तार पकड़ता है बिजनेस, नेटवर्क। वो तो डायरेक्ट सेलिंग यानी प्रोडक्ट गया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग चलता है नेटवर्क पे, तब रॉयल्टी जैसा इनकम प्राप्त होता है। तो नेटवर्क बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट। और हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट नहीं बना करके किसी और के लिस्ट पे, किसी और के उम्मीद पे इस बिज़नेस को लगातार करने का प्रयास करते हैं। नतीजा इसका भी रिजल्ट बहुत ही गलत होता है। ध्यान रहे, डायरेक्ट सेलिंग में अपना लिस्ट खुद बनाएं और लगातार उसमें लिस्ट नए नए व्यक्तियों को ऐड करते रहें। जितना ज़्यादा नए साथी का, नए व्यक्ति का आपके पास लिस्ट होगा, ये बिजनेस इतना स्पीड से चलेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा साथी है जो अपलाइन के भरोसे बैठा है कि अपलाइन हमारे नेटवर्क को बिल्ड करेंगे, या डाउनलाइन के भरोसे बैठा है कि कोई ऐसा बंदा आएगा जो मेरे नेटवर्क को बहुत बड़ा कर जाएगा, उनका तो इस बिज़नेस में बहुत बुरा हाल होने वाला है। शायद मेरा बात आपको अजीब लगे, लकी ड्रा लग जाना अलग बात है, और आदत लगने से इसका नुकसान भी होता है, लेकिन सच्चाई इसके परे है। ये बिल्कुल मिथ है कि कोई अपलाइन आपका ज़िंदगी बना देगा और कोई डाउनलाइन आपका ज़िंदगी बना देगा। सत्य तो ये है कि आपका अपना प्रयास, सीखने का लगन, मीटिंग का संगत, एक एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन का साथ और डाउनलाइन का एक अच्छा एजुकेशन दे करके आप इस बिज़नेस में एक सफल लीडर बन सकते हैं। लेकिन उम्मीद लगा के अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं कि कोई भी अपलाइन या कोई भी डाउनलाइन हमारा काम कर देंगे, तो यहाँ पर ना आपका नेटवर्क बढ़ेगा, ना आपके अंदर कोई स्किल आएगा। नतीजा अंततः आप हार मानकर फालतू एक्सपेंस करके इस बिज़नेस से बैक हो जाएंगे। अगर आपको बहुत आगे जाना है तो मेक ए लिस्ट बनाना कभी बंद नहीं करिए मेरे साथी, मेरे भाई। अब आप सवाल आता होगा कि मेरे जितने भी लोग थे हमने तो लिस्ट बनाया सर, मैंने सारे लोगों को बता दिया, अब हमारे लिस्ट ख़त्म हो गए। नहीं सर, इस बिज़नेस का एक और रूल है, आप रिलेशन डेवलप करना सीखें, यानी दोस्ती करना सीखें। ये भारत है और भारत में रोजगार का प्रॉब्लम लगभग घरों में है। सेहत का प्रॉब्लम हर व्यक्ति को पड़ा हुआ है, हर घर में कोई ना कोई बीमारी घर बनाए हुए है। बस आपके प्रेजेंटेशन में दम होना चाहिए और आपके विश्वास के साथ आप जाके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए, और क्वालिटी और प्रोडक्ट बताने के लिए, प्लान बताने के लिए आपके पास लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लिस्ट अवश्य बनाएं और बनाते रहें, ऐड करते रहें, चाहे आपका कितना भी बड़ा नेटवर्क हो जाए। अगर ऐसा आप लगातार कर रहे हैं, यानी मैंने पहले जो बताया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करना, दूसरा लिस्ट बनाना और लिस्ट में लगातार ऐड करना, और ये दो काम अगर आप कर रहे हैं तो आगे चलिए ये बताते हैं कि इस लिस्ट का सदुपयोग कैसे करना है। इस लिस्ट का सदुपयोग सबसे पहले उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने में आपको करनी है, और उसके बाद जो लोग आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं उन्हीं को बिजनेस प्लान आप बताइए। बहुत ही आसान तरीके से ज्वाइनिंग आने की पूरी संभावना है। लेकिन जो लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं किए, आप जाके वहाँ पे अथक प्रयास प्लान समझा रहे हैं,
तो यकीन मानिए वो ज्वाइनिंग बहुत ही टफ होगा। और अगर ज्वाइनिंग आ भी गया दबाव में, प्रभाव में, अभाव में, और उन्होंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया रेगुलर वे में, तो आज न कल वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। दूसरा, जब आप या तो प्रोडक्ट बताने जाते हैं या प्लान बताने जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि उनका नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। कभी कभी हम ऐसा गलती कर बैठते हैं कि उनका प्रोडक्ट का बजट कम था और वो प्रोडक्ट हमारे पास है और हमने उनको महंगा प्रोडक्ट दे दिया। कभी कभी हम ये गलती कर बैठते हैं कि उनको पार्ट टाइम में शुरू करवाना था और हमने उनको फुल टाइम में शुरू करवा दिया। ये मैं सारा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो भी मेरे पास आज 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रहा डायरेक्ट सेलिंग का, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ऐसा करने से काफ़ी अच्छे लोग तो हमारे नेटवर्क में आते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वो चले जाते हैं। और कारण यही सब है कि किन्हीं को महंगा प्रोडक्ट लगता है, किन्हीं को पार्ट टाइम में शुरू करवाना चाहिए था, फुल टाइम में हो गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से बिज़नेस को किए और लायबिलिटी में आ गए। गलत तरीके का मतलब ये हुआ कि जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आप बेधड़क लिस्ट बनाइए, जिनका भी दिमाग में, माइंड में आपका बात आ रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं सबको बनाइए, लेकिन आप उसमें से नियर देयर का लिस्ट निकालिए जो नज़दीक में हो। शुरुआत में बहुत ऐसे लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही दूर दूर का भागना शुरू करते हैं और उनका एक्सपेंस बढ़ जाता है, उनकी जॉब चली जाती है, उनके जॉब में प्रॉब्लम आने लगता है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग की चमक की वजह से उनको लगता है कि हम राताराती करोड़पति बन जाएंगे। सच्चाई इसके परे है, क्योंकि ये मिथ है। सच्चाई यह है कि डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण करने में कम से कम 3 से 5 साल लगता है, और इसके बाद भी इसको देख रेख में रखना पड़ता है। जिस नेटवर्क को आपने बिल्ड किया है, जिस बागवान को आपने लगाया है, जिस बगिया को आपने लगाया है, जिस खेत में आपने फसल बोया है, अगर आप देख रेख नहीं करेंगे तो ये गार्डन, ये बगिया, ये खेत आपका सूख सकता है और आप वापस से वहीं पहुंच सकते हैं जहां आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को देख रेख में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, अभी आपका शुरुआत है, तो शुरुआत में सबसे पहला चीज़, आप इसके हर प्रोडक्ट, जो भी डायरेक्ट सेलिंग में बिज़नेस में आपका प्रोडक्ट आ रहा है, आप प्रयास करें कि उनका इस्तेमाल करें और उसकी क्वालिटी लोगों को बताएं। और उसके बाद जो नियर दियर का लिस्ट है, पहले उस पर शुरुआत करें और प्रयास करें कि अगर कोई व्यक्ति कहीं नौकरी, कोई जॉब, कोई बिज़नेस कर रहा है तो उनको पार्ट टाइम में शुरुआत करवाएं और उसी दौरान उनको वाच करें कि ये व्यक्ति अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं, कि अच्छा सेल कर सकते हैं। करना तो दोनों है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो क्रिकेट मैच में आप देखते होंगे कि बैटिंग तो बॉलर भी करता है। सही है गलत? यस या नो लिखिए। यस। और कभी कभी ये भी देखते होंगे कि जो बैटिंग अच्छा करते हैं बॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे कहीं खेलते हैं तो थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं बॉल। लेकिन कोई कोई लोग ऐसा भी होता है जो ऑलराउंडर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सेम चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई सेल्स में स्किल किन्हीं का बहुत अच्छा होगा, किन्हीं का नेटवर्क बनाने में स्किल अच्छा होगा और कोई ऑलराउंडर होंगे। तो ये बिजनेस टीम वर्क है। आपके अपलाइन में, आपके डाउनलाइन में कैसे कैसे लोग हैं, जिनकी जहाँ ज़रूरत है, जैसा नीड महसूस हो रहा है, उस प्रकार से उनके साथ और उनकी प्लानिंग की जाए। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा रिजल्ट आपको दे सकता है। लेकिन मुख्य रूप से आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी सेल करने का प्रयास करें, और जिस दिन ये क्वालिटी लोगों को पसंद आने लगेगा, आप यकीन मानिए आप कोई भी प्लान जाके उनको बताएंगे, आपके सिस्टम में वो आ जाएंगे और आपके बिज़नेस का एक अच्छा पार्टनर बन करके आपके बिज़नेस में 4 चांद लगा देंगे। लेकिन माध्यम आप होंगे।
दुआएं भी आपको मिलने लगेगी और आपका बिजनेस चलने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।